डीसी राम जी के पुत्र ने एक ऐसा कमाल कर दिया है और मानकर चले तो सिवान, छपरा, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी में ऐसा डेंटिस्ट कोई नहीं है, ऐसा डेंटिस्ट कोई ऐसा सेटअप नहीं बैठाया है। नाम ये स्टार का एक नया चेयर आया है, स्टार इलाइट। स्टार इलाइट कंपनी का नाम हो गया जी। फंक्शन तो हर एक के हाँ, कुछ इसमें खासियत कुछ अलग अलग किस्म की है और एक न्यू अराइवल है स्टार इलाइट की। नहीं, मुझे कोई लोग बताया कि नहीं मलमलिया में दांत बसता है, ये सुन के मैंने दिल में एकदम खिल उठता है कि मैंने कि ये कंसेप्ट लोगों के अंदर चला गया है कि हाँ मलमलिया में दांत बसता है। यहाँ आसपास 2-4 प्रखंडों में कोई दांत का डॉक्टर के बारे में कुछ जानता नहीं था, लेकिन डॉक्टर डीसी राम ने यहाँ आकर दांतों का इलाज होता है इस बात के लिए लोगों को जागरूक भी किए, जिसके मैंने बहुत अधिक प्रचार प्रसार आज भी लोग सुदूर इलाके से लोग आते हैं तो डॉक्टर डीसी राम को ही यहाँ पर खोजते हुए हैं, जिनका मैंने अनुसरण करते हुए उनके छोटे पुत्र डॉक्टर प्रतीक कुमार बहुत ही अच्छे और सफल तरीके से लोगों का इलाज करते हैं। और देखिए गिरी पंचायत के जनप्रतिनिधि, बड़े जनप्रतिनिधि अमित गुप्ता जी हैं और नगर परिषद बसंतपुर के चेयरमैन, नवनिर्वाचित नवयुवक। हम तो हमें जो डीसी राम थे वो हमारे गार्जियन थे हमारे, और हमारे दादाजी के परम मित्र थे। तो बचपन में एक बार मेरे दांत में दर्द हुआ तो मेरे दादाजी मलमलिया लेकर आए थे। माइक्रोस्कोप लगा है, ये तो केवल पटना में दिखाई देता है, सिवान, छपरा, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा। इसके लिए विशेषकर प्रतीक जी को क्या कहिएगा आप? इसलिए तो हम बहुत धन्यवाद देते प्रतीक भाई को कि देखिए ये सब चीज तो पहली बार देखने को मिल रहा है हम लोगों को। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। सिवान जिला अंतर्गत मलमलिया में एक बहुत ही फेमस से पेट्रोल पंप है, काफी पुराना पेट्रोल पंप, पीएन सिंह पेट्रोल पंप है, भवानी जय मां भवानी पेट्रोल पंप है। उसके ठीक समीप में लगभग 45 सालों से दंत चिकित्सक के तौर पे, डेंटिस्ट के तौर पे डीसी राम जी, जिनका नाम प्रखंड में नहीं जिला में प्रत्येक व्यक्ति जानता है, विशेषकर गरीब तबके का वो लोग जानते हैं जिनके पास पैसा नहीं होने की वजह से लोग यहाँ पे जब आते थे उनका नाम सुनकर के डीसी राम जी फ्री में मुफ्त में गरीबों का इलाज कर देते हैं तो वो चले जाते थे। बहरहाल बात कर रहे हैं 45 साल पहले की, तो आप लोग निश्चित रूप से बात जान गए होंगे कि 45 साल पहले कितनी गरीबी थी, विशेषकर गांव तबके की बात करें, मोहल्ले की बात करें तो डीसी राम जी के पुत्र ने एक ऐसा कमाल कर दिया है और मानकर चले तो सिवान, छपरा, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी में ऐसा डेंटिस्ट कोई नहीं है, ऐसा डेंटिस्ट कोई ऐसा सेटअप नहीं बैठाया है जो इन्होंने बैठा दिया है। और इनका नाम है डॉक्टर प्रतीक कुमार जी, डीसी राम जी के पुत्र हैं। और इनका क्लिनिक जो है नया नवनिर्माण बिल्डिंग है, नवनिर्माण बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पे इनका क्लिनिक का जो सेटअप आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, और डॉक्टर प्रतीक जी भी हैं। आज इनके बिल्डिंग का भी शुभारंभ था, क्लिनिक का भी शुभारंभ था, माननीय कई सारे गणमान्य व्यक्तियों का भी आगमन हुआ था। इनके साथी थे, संगाती थे, डॉक्टर मित्र थे और जनप्रतिनिधि भी लोग थे, नेता लोग भी आए थे। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर होने के नाते समाज सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि लोगों का भी आना होता है, और विशेषकर गरीब लोगों का भी काफी सारा इसमें योगदान है और काफी सहानुभूति है, प्यार है, दुलार है, तभी जाकर आज इनके पिताजी का आशीर्वाद ही कहा जा सकता है। डीसी राम जी का किया गया छोड़ा हुआ सारा काम जो है अब प्रतीक कुमार जी पूरा करेंगे। निश्चित रूप से उसी बिंदु पे, उसी पैदान पे इन्होंने भी अपना कदम बढ़ा लिया है। और प्रतीक कुमार जी से बात करके सबसे पहला आपको बधाई देना चाहेंगे नए क्लिनिक खोलने के लिए, और स्वागत भी करना चाहेंगे अपने चैनल में। धन्यवाद सर, आपको और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा डॉक्टर प्रतीक कुमार जी मूवमेंट करते हुए हम लोग बातें करेंगे और सेटअप के विषय में भी जान लेंगे। ये तो सेटअप नॉर्मली हर एक क्लिनिक पे उपलब्ध है जहाँ भी डेंटिस्ट लोग हैं। बिल्कुल। इसका सेटअप का नाम ये स्टार का एक नया चेयर आया है, स्टार इलाइट। स्टार इलाइट कंपनी का नाम हो गया जी। फंक्शन तो हर एक के हाँ, कुछ इसमें खासियत कुछ अलग अलग किस्म की है और एक न्यू अराइवल है स्टार इलाइट की। इसके सबसे बेस मॉडल था स्टार, और ये अपना एक थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाकर बनाया है स्टार इलाइट। इसमें क्या फीचर, मतलब विशेष स्पेशल फीचर? फुली ऑटोमेटिक है और सेंसर से लैस है। ये सेंसर से लैस है जी। इसमें आपको हाथ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है? नहीं, इसमें लाइट के लिए हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। जी। इसमें माइक्रो एक स्कोप है जो इसको सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। छोटी से छोटी चीज को भी हम लोग देख सकते हैं, और छोटी से छोटी कीड़े अगर कहीं पहले फंस जाते थे तो खुद
आपके पिताजी को भी परेशानी होती होगी, दवा पे दवा चलता होगा, दवा पे दवा चलता होगा, लोग शिकायतें करते होंगे डॉक्टर साहब 3 महीने दवाई चला देनी, 4 महीने चला देनी, ठीक ना भाई, अब तो माइक्रोस्कोप आ गया, अब तो तुरंत कीड़े पकड़े जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो माइक्रोस्कोप ही लगा है, फ्यूचर का प्लान मेरा लेजर और स्कैनर का भी चल रहा है। पिताजी का किया गया जो कार्य है उसको लेकर कहीं ना कहीं आपके आत्मा आज क्या कह रही है, पिताजी को लेकर, डी राम जी को लेकर? स्तब्ध हूँ, क्योंकि उनके बिना मैं अधूरा हूँ, हमेशा उनको मिस करता हूँ। और जो मुझे उन्होंने सीख दे कर गया, मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं उनके जो उन्होंने मुझे बताया, मैं उसी रास्ते पर चलने का हमेशा प्रयास करता हूँ। गरीब लोग आपके क्लिनिक में आएंगे तो उनके लिए क्या सहूलियत कीजिएगा, सबसे पहले ये थोड़ा सा बात बता दीजिए। मेरे यहाँ ट्रीटमेंट की तो बात छोड़िए, और किसी पेशेंट के पास अगर घर जाने के लिए भाड़ा नहीं है तो मैं भाड़ा भी देने का प्रयास करता हूँ। इतना ज़्यादा कोऑपरेशन मेरे साथ पेशेंट और मेरे बीच में रहता है। वैसे तो एक आदमी को अगर ऐसे मरौत कर देंगे तो काफी सारे लोग जिनके पास पैसे होंगे वो भी तो ऐसे आपके साथ सहूलियत के लिए आएंगे। नहीं फ्रॉडगिरी चालू हो जाएगी। नहीं, फ्रॉडगिरी ऐसे देखने में पता चल जाता है कौन फ्रॉड है कौन क्या है, पर्सनालिटी से ही मालूम चल जाता है। जी जी जी, चेहरे से पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति कैसे। थोड़ा सा माइक्रोस्कोप जी बेतिया, सिवान, छपरा, गोपालगंज, मोतिहारी कहीं पे भी उपलब्ध नहीं है, मात्र पटना में। तो पटना तो बिहार का राजधानी है, वहाँ पे तो होगा ही, वहाँ पे तो हर एक जो आधुनिक यंत्र हैं जो भी आ गए हैं। थोड़ा सा बता दीजिएगा माइक्रोस्कोप के बारे में, थोड़ा हम दर्शकों को भी दिखा देंगे। जी जी बिल्कुल। कि एक गांव देहात इलाके में कहा जाए तो माइक्रोस्कोप आ गया है डॉक्टर प्रतीक जी के पास। ये लेवोमाइड का प्राइमा माइक्रोस्कोप है, और स्पेशली मैंने इसको लिया रूट कैनाल के लिए, क्योंकि मेरा पैशन जो है रूट कैनाल में और कुछ ज़्यादा ही मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ। तो मुझे ये नहीं लगा कि अगर इसकी माइक्रोस्कोप से जो रूट कैनाल होता है उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, लेकिन मुझे ये उधर फोकस कीजिएगा, सामने से ही है। मुझे ये कभी नहीं लगा कि अगर मैं माइक्रोस्कोप से अगर मैं आरसीटी कर रहा हूँ तो मैं पेशेंट का जो चार्जेस है मैं हाई रखूँगा, या रूट कैनाल का चार्जेस मैं हाई रखूँगा। लेकिन मुझे सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, और मैं कितना बेटर से बेटर काम कर पा रहा हूँ, कितना मैग्नीफिकेशन यूज़ करके मैं कितना बढ़िया काम कर रहा हूँ, इस चीज़ पे मैंने फोकस करके ये माइक्रोस्कोप लिया है। और इसमें अब क्या चैलेंज रह गई है इस माइक्रोस्कोप के लेकर, मतलब क्या चैलेंज है आपके साथ, क्या चैलेंज होगा जब नए मरीज आपके पास आएंगे? तो कुछ ना कुछ कठिनाइयां तो होगी। उसको मोटिवेट करना है, मोटिवेट करके उसको इस पे हम यहाँ पे जब मैंने 2013 में मैंने आया यहाँ पे, तो आरसीटी के बारे में गलत मिससेप्शन था कि नहीं दांत में दर्द हुआ तो सीधे दांत निकलवा दीजिए। लेकिन मैंने बहुत सारे पेशेंट को, अनेकों पेशेंट को मैं फ्री में आरसीटी करके दिया, और जो पेशेंट को मैंने फ्री में आरसीटी किया, आज मैं वही पेशेंट अगर आता है तो मुझे 2500 रुपये देकर जाता है। तो कहीं ना कहीं एक इवोल्यूशन हुआ इस फील्ड में, क्रांति हुई, खासकर मलमलिया में। जी जी। और जिसका बेनिफिट मैं ले रहा हूँ, या और सारे मेरे डॉक्टर्स भाई लोग ले रहे हैं। तो जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया, आज मैं देखता हूँ कि मैंने लोगों के प्रति दांत बचाने के प्रति कितने जागरूक हो गए हैं। कोई आके कहता है कि नहीं, मुझे कोई लोग बताया कि नहीं मलमलिया में दांत बचता है, ये सुन के मैंने दिल में एकदम खिल उठता है कि ये कंसेप्ट लोगों के अंदर चला गया है कि हाँ मलमलिया में दांत बचता है। इस चीज़ को लेकर आदमी बड़ा उत्साहित रहता है कि ये तो एक कम से कम ये गांव देहात में ये तो संदेश चला गया कि भाई दांत निकलवाना नहीं है, आरसीटी करके बचा लेना है। डॉक्टर प्रतीक जी, मान लीजिए एक और आपसे सवाल करें तो मिनिमम में आपकी प्राइस क्या रखी गई है? सबसे पहला स्टेप और सबसे पहला प्राइस बताइए नए मरीज के लिए। आरसीटी के लिए मुझे तो लग रहा है कि जितने रिजनेबल प्राइस में मैंने सिंगल स्टेप आरसीटी कर देता हूँ, शायद उतना में तो कहीं बिहार में भी कहीं पॉसिबल नहीं है। मेरे यहाँ सिंगल स्टेप आरसीटी 2500 में भी किया जाता है। ये पॉसिबिलिटी मतलब आई कैसे आपके पास? ये तो सोचने वाली बात है। ये मेरे फादर की सोच थी कि एक सेवा भाव से काम करना, और उन्हीं के जो पद चिन्ह है उसी पे हम लोग भी आगे निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद है कि आज मैंने, पहले एक चेयर था मेरे पास, आज 2 चेयर लगे हुए हैं, माइक्रोस्कोप लगे हुए हैं। फ्यूचर में मेरा प्लानिंग चल रहा है
और लेजर का और स्कैनर वगैरह का, क्योंकि जब दुनिया डिजिटल होती जा रही है तो मुझे भी डिजिटल हो जाना चाहिए। बिल्कुल। मुझे डॉक्टर प्रतीक जी से तमाम बातें हुई और तब समस्त रूप से इन्होंने सभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया और काफी सरगर्मान व्यक्तियों का भी आगमन हुआ है इन्हीं के क्लिनिक में। डीसी राम जी के पुत्र हैं डॉक्टर प्रतीक जी। सर आप भी हैं, कई सारे महानुभावों का आगमन हुआ। सर आपका परिचय? हम इस भगवानपुर प्रखंड के उपप्रमुख हुए जी। मुन्ना सिंह नाम हुआ। डॉक्टर डीसी राम जी के आजीवन के तौर पे अनुसरण करते थे हम उनके मैंने शिष्य के रूप में या पारिवारिक सदस्य के रूप में, जो आज उसी के क्रम में उसी कड़ी के साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रतीक जी जो पारिवारिक रिश्ता छोटे भाई की तरह, डॉक्टर डीसी राम जी के काम को और भी अच्छे तरीके से चिकित्सा के क्षेत्र में खास करके दांत के उन्होंने बताया। उनके पिताजी जब भी यहाँ मलमलिया आए थे उस समय यहाँ आसपास 2-4 प्रखंडों में कोई दांत का डॉक्टर के बारे में कुछ जानता नहीं था, लेकिन डॉक्टर डीसी राम ने यहाँ आकर दांतों का इलाज होता है इस बात के लिए लोगों को जागरूक भी किए, जिसके मैंने बहुत अधिक प्रचार प्रसार आज भी लोग सुदूर इलाके से लोग आते हैं तो डॉक्टर डीसी राम को ही यहाँ पर खोजते हुए हैं, जिनका मैंने अनुसरण करते हुए उनके छोटे पुत्र डॉक्टर प्रतीक कुमार बहुत ही अच्छे और सफल तरीके से लोगों का इलाज करते हैं। इस चीज़ की खुशी होती है और डॉक्टर डीसी बहुत खुश है आप। बहुत बहुत अमित भैया, अमित गुप्ता जी हैं और नगर परिषद बसंतपुर के चेयरमैन। नवनिर्वाचित नवयुवक, कैसे स्वागत है आपका? आपका भी स्वागत है और हमारे बचपन के मित्र हमारे प्रतीक भाई का भी स्वागत है कि मलमलिया में इतनी अच्छी डेंटल क्लिनिक खोलने के इनके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं हम। और हम तो ये तो हमें जो डीसी राम थे वो हमारे गार्जियन थे हमारे, और हमारे दादाजी के परम मित्र थे। तो बचपन में एक बार मेरे दांत में दर्द हुआ तो मेरे दादाजी मलमलिया लेकर आए थे। युवाओं से कहना चाहता हूँ अगर कोई परेशानी हो तो आप मलमलिया में आए और हमारे प्रतीक भाई और विकास भाई की क्लिनिक और डीसी राम क्लिनिक में आए और अपने दांत का इलाज कराएं। और बहुत खुशी की बात है जितने भव्य तरीके से हम लोग कुछ ऐसे भी लोग हैं कि लोग बाहर जाते शहर में जाते हैं, उन लोगों से कहना चाहता हूँ आप शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आइए मेरे बसंत मलमलिया में आइए और आप अपने दांतों का इलाज कराइए। ये तो आपके नगर परिषद क्षेत्र के विकास का एक बड़ा अंग कहा जा सकता है, क्योंकि माइक्रोस्कोप लगा है। ये तो केवल पटना में दिखाई देता है, सीवान, छपरा, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा। इसके लिए विशेषकर प्रतीक जी का कहिएगा आप। इसलिए तो हम बहुत धन्यवाद देते प्रतीक भाई को कि देखिए ये सब चीज तो पहली बार देखने को मिल रहा है हम लोगों को। आप एक बार आने के बाद दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे सब लोग डॉक्टर लोग हैं कि एक बार आने के बाद वो लोग मतलब 100% सही हो जाता है। एक बार में सही ठीक हो जाते हैं हम लोग। और काफी सराहनीय कार्य किए हैं, इसके लिए हम मतलब पूरे अपने नगर पंचायत के पूरे जनता की तरफ से मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। ये मेरे नगर पंचायत में भी क्लिनिक है। जी। काफी लोग आते हैं। देखिए पहले क्या होता था ना कि बहुत दूर दराज से लोग आते थे यहाँ पे डॉक्टर डीसी राम के पास। दूर दराज, एक दिन पहले लोग बैलगाड़ी पर लोग आते थे, हम सुने हैं। मेरे दादाजी बोला करते थे कि वहाँ पर इलाज कराने के लिए लोग बैलगाड़ी से आते थे और वो हमारे दुकान में खाना खाते थे, रात भर रहते थे, सुबह इलाज करा के जाते थे, मेरे गाँव में जाते थे पहले। ये बात सत्य है और माने कीजिएगा। मेरे दादाजी बोला करते थे, बताया करते थे। और डीसी राम जी हमारे मतलब गार्जियन है और हमारे भगवान स्वरूप है।